दोस्तों, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और सभी लोग उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत के अंदर एक और शतक लगाया गया है, लेकिन उसके लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर पेट्रोल के बढ़ते कीमतों की, जिसने इतिहास में पहली बार 100 रुपए के आंकड़े को छुआ है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में ये पेट्रोल की कीमत आसमान कैसे छूने लगी। अगर आप भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे देशों के बारे में भी बताएंगे जहां पर पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ बिकने वाले चॉकलेट से भी कहीं ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, भारत या फिर किसी भी देश के अंदर पेट्रोल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि कच्चे तेल की जब कीमत बढ़ती है तो फिर ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली जाती है, और जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो फिर पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब क्रूड ऑयल की कीमत घटती है तब भी ज़्यादातर समय भारत में पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ते ही रहते हैं, और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 जनवरी 2020 के आंकड़े को देखें तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 प्रति बैरल थी, और चूंकि तब $1 की वैल्यू भारतीय 71 रुपए की थी, तो फिर इस हिसाब से उस समय 1 बैरल तेल हमें 4,615 रुपए का पड़ रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 जनवरी 2020 में हमें 1 लीटर कच्चा तेल 29 रुपए के आसपास मिल रहा था, और उस टाइम हमारे देश में 1 लीटर तेल की कीमत 72 से 73 रुपए के बीच में हुआ करती थी। हालांकि अब अगर आज की बात करें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत करीब $58 प्रति बैरल के आसपास है, और आज हमें 1 लीटर कच्चा तेल 26 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है। यानी कि 1 जनवरी 2020 को जो कच्चा तेल हमें 29 रुपए का मिल रहा था वो इस समय 3 रुपए सस्ता होकर 26 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत उस समय के मुकाबले आज 20 से 27 रुपए ज़्यादा है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कैसे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना होगा कि रिफाइंड पेट्रोल को हम तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें कौन कौन से टैक्सेस और खर्चे जुड़ते हैं। नंबर 1, रिफाइनरी प्रोसेसिंग। दोस्तों, जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट में खरीदते हैं वह सीधा यूज करने के लायक नहीं होता है। सबसे पहले तो उसे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेसिंग का खर्चा 3 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर के आसपास है, जो कि कच्चे तेल की कीमत में सीधा सीधा जुड़ जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। अब इस प्रोसेस हो चुके तेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और ये एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया यह टैक्स फिक्स्ड नहीं होता, और ये समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे थी, जबकि इस समय वह 33 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। और इस प्राइस डिफरेंस से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर पेट्रोल की कीमत आज के समय में आसमान क्यों छू रही है। नंबर 3, डीलर्स कमीशन। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी पेट्रोल पर लगने वाले ये टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होते, क्योंकि जो तेल पेट्रोल पंप डीलर्स के पास जाता है उनका अपना भी एक कमीशन होता है, और इस समय डीलर्स का यह कमीशन 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर है, और यह कमीशन भी पेट्रोल की कीमत को बढ़ावा देता है। नंबर 4, वैल्यू एडेड टैक्स। डीलर्स के कमीशन के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। इस टैक्स को वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, और अलग अलग राज्य की सरकारें अपने हिसाब से पेट्रोल पर अलग अलग वैट लगाती हैं। वैसे आमतौर पर वैट 27 से 30% के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन यह टैक्स इससे कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, रिफाइनरी प्रोसेसिंग, एक्साइज ड्यूटी, डीलर्स कमीशन और वैट लगाने के बाद से जो भी कीमत तय होता है उस पर हमें पेट्रोल मिलता है। हालांकि दोस्तों, भारत के अंदर हो यह रहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमें पेट्रोल महंगे दामों पर मिलता है, लेकिन जब कच्चे तेल का प्राइस कम होता है तो फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी हमें पेट्रोल महंगा ही मिलता है। यानी कि पेट्रोल की जो सही कीमत होनी चाहिए
उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम आम लोगों से वसूला जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज़्यादा कम है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये, श्रीलंका में 60 रुपये और यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। ऐसे में हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि अगर इन देशों में पेट्रोल सस्ता हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर पेट्रोल की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों रही है। हालांकि इसका सटीक जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि भारत में कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया था तब सभी तरह के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे और काम बंद हो जाने की वजह से सरकार का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, जिसकी वजह से सरकारी खजाने काफ़ी हद तक खाली हो गए थे। और अब सरकार उस नुकसान की भरपाई पेट्रोल पर टैक्सेस को बढ़ाकर कर रही है। अब दोस्तों, अगर इस थ्योरी को सच भी मान लिया जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा इस तरह पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर कोविड के नुकसान की भरपाई करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, बात की जाए अगर ऐसे देशों की जहाँ पर पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 1 रुपये 45 पैसे है। साथ ही ईरान में 4 रुपये 50 पैसे और अंगोला देश में 15 रुपये के आसपास है। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के पीछे की मुख्य वजह आपको पता चल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके यह जानकारी अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।